नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं, कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराण में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार कैसा होगा और उसकी आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा तथा कलयुग का अंत कैसे होगा। इन सभी के विषय में हमारे प्राचीन पुराण में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की महत्ता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत धर्म की असफलता और अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन का लालच, अत्यधिक काम का प्रभाव और बढ़ता भ्रष्टाचार और मनुष्य से मनुष्य के प्रति दुर्भाव, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पाठ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी शब्द निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। और कलयुग के अंत में धर्म और असुर शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा। और इसी प्रकार सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 31,037 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सब कुछ मानेंगे। धर्म का त्याग करके अपने स्वार्थ को अपनाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। और यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ गया है कि मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब आ गया है। लेकिन विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। अभी तो कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है और कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों में नहीं है। जब कलयुग का अंत समय नज़दीक आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ दिखाई देगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज़्यादा दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है और इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंतिम समय आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय में मिलने वाले भयानक संकेत ऐसे होंगे कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अब कलयुगों का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह संकेत बताया है कि जब अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी और 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे
उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का हो जाएगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की स्त्री बहुत ही क्षण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन और भाव करने वाली होगी एवं कलयुग की स्त्री कम संतान को पैदा करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उसका पालन पोषण करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई भी नहीं देगी एवं एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी एवं लोग पूजा पाठ, मुंडन एवं अंतिम संस्कार और विवाह आदि कार्य भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही प्रयोग करेंगे और कोई भी सात्विक भोजन नहीं करेगा। कलयुग के लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित रहेंगे और सृष्टि में हर तरफ शमी के वृक्ष ही रहेंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भोजन करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक होगा, इसीलिए लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग के मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय आने पर बहुत ही कम बारिश होगी और खेतों में अनाज पैदा नहीं होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास से तरस जाएंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांचवा संकेत बताया कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। उसके बाद रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और यह मेघ भयंकर गर्जना करके आकाश से 100 वर्षों तक वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे और अग्नि के शांत होने पर मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और उसके बाद परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम।